Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we have new lesson that is conditional sentences. ये conditional sentences वो sentences होते हैं कि जिनके अंदर कोई कंडीशन लगी हुई होती है, एक शर्त लगी हुई होती है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। मतलब उसमें एक शर्त होती है, अगर वो शर्त पाई जाती है तो उसका जो रिजल्ट और नतीजा होता है वो पाया जाता है, और अगर शर्त ही नहीं पाई जाती तो रिजल्ट भी नहीं पाया जाता। ये इसका खुलासा है पूरे लेसन का। ठीक है, अब देखिएगा, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी जबान में फोर काइंड्स, चार किस्में हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। ठीक है, आगे ईच टाइप हैज टू पार्ट्स, चार किस्में हैं। अब उन चारों में से हर एक अलग अलग दो पार्ट हैं उस सेंटेंस के। कंडीशनल सेंटेंसेस कितने हैं? फोर। अब उन फोर में से जो एक है, इस एक के दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के अंदर। एक को कहा जाता है इफ क्लोज और दूसरे को कहा जाता है मेन क्लोज। इफ क्लोज वो वाला हिस्सा होता है सेंटेंस का जिसमें इफ आता है, और मेन क्लोज वो होता है जिसमें इफ नहीं आता है, असल बात और रिजल्ट जिसमें वो होता है। कैसे बनते हैं? ये चार किस्में हैं इसकी, उनके नेम्स क्या क्या है, लेट्स सी। बहुत गजब का लेसन है बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। पहला, इसका नाम क्या है? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। पहले वाले जो है उसका नाम है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में क्या होता है? दो बातें जहन में रखनी है। पहली बात, ये हमेशा सच्ची चीजों को बताने के लिए आता है। इसका जो हम इस्तेमाल करेंगे तो उन चीजों को बयान करने के लिए करेंगे कि जिनका ताल्लुक हकीकत से है, सच्चाई से है। सच्ची बातों से, कोई फर्जी वाला नहीं है इसमें, सोच नहीं है, शेख चिल्ली वाली दुनिया में नहीं जाना है इसमें। ठीक है, हकीकत से इसका ताल्लुक है, हकीकी बातें होती हैं। एक बात। दूसरी बात, दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल आता है। दोनों सेंटेंसेस मतलब एक वो है जो जिस पार्ट में, जिस हिस्से में इफ आता है वो भी प्रेजेंट सिंपल ही यूज होगा, और एक वो है कि जिसमें इफ नहीं आता, जिसको मेन क्लोज कहा गया पीछे, वो वाला। तो दोनों में प्रेजेंट सिंपल यूज होता है, और सच्ची चीजों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनका हकीकत से ताल्लुक होता है। एग्जाम्पल, इफ आई गो टू मार्केट आई टेक स्कूटी। अगर मुझे मार्केट जाना होता है तो मैं उस स्कूटी लेता हूँ, स्कूटी से चला जाता हूँ। अब देखिए, इफ आई गो टू मार्केट, अगर मुझे मार्केट जाना होता है तो मैं स्कूटी से चला जाता हूँ। अब जाहिर है, एक बंदे का घर दूर है और उसके पास अल्लाह पाक ने उसको फैसिलिटी दी है स्कूटी वगैरह की, तो वो बंदा कह रहा है अपने बारे में कि भाई जब भी मुझे मार्केट में कोई काम होता है, जाना होता है, तो मैं स्कूटी से जाता हूँ। तो देखिए जरा, दोनों बातें जो ऊपर बताई हैं दोनों पाई जा रही, नहीं पाई जा रही। पहली बात यह है कि सच्ची बातों को बयान करने के लिए आता है। कौन? जीरो कंडीशनल। सच्ची बात है क्या? जब भी मार्केट जाना होता है स्कूटी लेके चला जाता हूँ, सच है। दूसरी बात, दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल आता है। देखिए कौन सा टेंस यूज हो रहा है। इफ आई गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई टेक स्कूटी, आई टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दोनों शर्तें पाई गई। आगे आ जाइए। इफ आई फील हंगर, अगर मुझे भूख लगती है, आई टेक फूड, मैं खाना खा लेता हूँ। अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खा लेता हूँ। अब देखिए, इफ आई फील हंगर, इसकी हंगर के बजाय हंगरी भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, इफ आई फील हंगरी आई टेक फूड, में खाना खा लेता हूँ। ये जो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये जो जीरो कंडीशनल है, इसमें मुझे आप में से 10 बच्चे चाहिए जो इस पे सेंटेंस बना के दिखाएंगे। आ जाओ, सिर्फ 10। उसके बाद हैंड नीचे हो जाएंगे, या उसके बाद हैंड रेस करना ही मत। एक बच्चा आया, अरीशा, आइए बुलाओ। अरीशा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज बेटे। इफ आई डू एब्यूल्यूशन आई परफॉर्म सलाह, अगर मैं वजू करती हूँ तो नमाज पढ़ती हूँ। इनक्रेडिबल सेंटेंस मेरी बेटी। शगुफ्ता नाज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। जस्ट ए मोमेंट। If I know my parents very well, lifelong I respect them. क्या ट्रांसलेशन है?
सॉरी सर, आपने इतना जल्दी बुला लिया तो दिमाग वर्क नहीं कर रहा। कैन चलिए आई टेक द कोई बात, मोमेंट? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखिएगा। काशिफ आइए, कोई बात नहीं बाबू। काशिफ। वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम, यस। If I take online class, I sit in my room. इनक्रेडिबल। ऑनलाइन क्लास अगर मुझे लेनी होती है तो कमरे में बैठ जाता हूँ, शाबाश। दानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटी। इफ आई नीड मनी आई आस्क टू माय मदर। जब मुझे पैसे की जरूरत होती है अपने माँ से मांग लेती हूँ। बेहतरीन बच्ची, गजब एग्जाम्पल। रेहान आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। If I take education, I go to school. ओके चलिए, अगर मुझे पढ़ना होता, तालीम हासिल करनी होती, स्कूल जाता हूँ, ठीक है। आदिल आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। If I feel sick, I take medicine. बेहतरीन सेंटेंस, गजब। नेक्स्ट। मनाम आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। If I attend the his class, I recite it. अगर मैं his class अटेंड करती हूँ तो पहले मैं पढ़ के जाती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल। और दो बच्चों को और बुलाइएगा। नासिर ब्रदर। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. सलाम If I अजीज। drive a car, I reach the Hyderabad. सॉरी। If I drive a car, I reach the Hyderabad. बढ़िया, अच्छा माशाल्लाह। जुनैरा लास्ट स्टूडेंट, उसके बाद हैंड रेज रहने देना, अगला पूछूंगा इन लोगों से। Like sir, if I have money, I will buy a digital board like you. एग्जाम्पल इज रॉन्ग। बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है दोनों में, वो आगे आ रहा है जो आप बना रहे हो। हाँ ये सही है, सुमैया आपका सेंटेंस सही है बाबू जी। बहरहाल ये था फर्स्ट कंडीशनल, जितने चाहो सेंटेंस बना लीजिए आप इस पे, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला वाला है दूसरे नंबर पर, उसका नाम है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। है दूसरे नंबर पर, लेकिन नाम क्या है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। कैसे बनता है? दो बातें इसमें भी तरह जहन में रखना। जैसे पिछले वाले में दो बातें आई थी, वैसे इस वाले में भी दो ही बातें हैं। क्या हैं दो बातें? ये भी जो इस्तेमाल किया जाता है, ये रियल सिचुएशन को बयान करने के लिए आता है, हकीकी सच्चाई को बयान करने के लिए आता है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। जी। हाँ देखो, मनाम ने अच्छा लिखा है। अगर मैं क्लास छोड़ देती हूँ तो रिकॉर्डिंग सेशन देख लेती हूँ। अच्छा है। देखिएगा बच्चों, ये दूसरे नंबर पर है, लेकिन नाम क्या है इसका? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसमें भी दो ही चीजें हैं। पहली बात क्या है?
ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीज को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जिनका होना पॉसिबल होता है। यानी फ्यूचर और इसी तरीके से प्रेजेंट में ऐसी चीजें जिनका होना पॉसिबल हो, मुमकिन हो। ठीक है, तो उन चीजों को अगर हमें बयान करना हो तो उनके लिए इसको लेकर के हम आते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि इफ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल और दूसरे वाले में फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल होता है। जो इफ वाला क्लोज होगा उसमें आप लाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, और जो दूसरा होगा उसमें लाएंगे आप फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल। बस इतनी सी बात है। अब देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप मेहनत करें तो कामयाब हो जाएं। इसी तरीके से इसका दूसरा ट्रांसलेशन, अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अब देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करें मतलब इस वक्त मेहनत करें प्रेजेंट में, तो फिर क्या होगा, यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाएंगे। कहाँ? फ्यूचर में। इसीलिए यहाँ पर क्या गया है इन्होंने, प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीज को बयान करने के लिए आता है जिसका होना पॉसिबल होता है। प्रेजेंट में इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करें का मतलब अब इस वक्त मेहनत करें, कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करें तो कामयाब हो जाएंगे। आप कब हो जाएंगे? मतलब आने वाले जमाने में, इन फ्यूचर आप कामयाब हो जाएंगे। तो पहला वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल है, और दूसरे वाला जो है उसमें फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखिएगा, इफ यू मेक अ मिस्टेक आई विल टेल यू। अगर आप कोई गलती करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कोई गलती करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। इफ यू मेक अ मिस्टेक, अगर आप कोई गलती करते हैं मतलब प्रेजेंट में, मैं आपको बता दूंगा का मतलब फ्यूचर में मैं आपको बता दूंगा। तो पता ये चला कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसका इस्तेमाल प्रेजेंट और फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन को बयान करने के लिए होगा कि जो पॉसिबल हो, जिसका होना मुमकिन होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ यू मेक अ मिस्टेक आई विल टेल यू, अगर आप कोई गलती करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। इसका दूसरा ट्रांसलेशन ये भी किया जाता है, अगर आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये वाला भी ट्रांसलेशन इसका किया जाता है। ठीक है। बहरहाल आपको ख्याल ये रखना है कि आपको अगर इस सिचुएशन को बयान करना हो जो पॉसिबल होगी, ठीक है, तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है आपको कि पहले वाले सेंटेंस जो आप लाएंगे इफ वाला, उसमें लाएंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरे वाले में आप लाएंगे फ्यूचर सिंपल। बस बुलाइए 10 बच्चों को, बुलाइए सेंटेंस बनाने के लिए। हुसैन आइए, बनाइए इस पैटर्न पे। Sir, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। if you not mistake in exam, you pass. नहीं, नेक्स्ट। नाज़रीन आइए बेटे, एग्जांपल इसका नहीं आया। I practice in English today, so I'll perfect in the future. देखिए याद रखिएगा, कभी भी इफ के बाद सो नहीं आएगा, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है बेटी। ठीक है। Okay, sir. इफ के बाद कभी भी सो नहीं आएगा। बस इकरा। Assalamu alaikum, sir. जी बेटे, वालेकुम सलाम। If you don't eat, you will feel weak. बिल्कुल सही है, नहीं खाओगे तो जाहिर है कमजोरी आएगी। सवाल है। Assalamu alaikum. If we perform 5 times salah on time, then Allah will blesses us with 5 gifts. बढ़िया, अच्छा एग्जाम्पल, शाबाश। अकबर अली ब्रदर। If you do exercise on regular basis, you will be fit physically. अरे वाह, गजब सेंटेंस, ये सब लोगों के लिए है भाई। शगुफ्ता हो। If you fear Allah consistently, you will definitely success in your life. ओके, अच्छा है बाबू, बढ़िया एग्जाम्पल है। साइम यूसुफ। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। If I keep patience, I will be rewarded in Jannah. Once more. If I keep patience, I will be rewarded in Jannah. बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा है। उजैर आइए, अच्छा एग्जाम्पल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
if you want to become something in your life, you will have to work hard. Okay, next please. अच्छा एग्जाम्पल काशिफ. If you respect the time today, time respect will you tomorrow. बेहतरीन गजब एग्जाम्पल मेरा भाई, क्या बात है. जुनैरा. If you practice English, you will be fluent. बेहतरीन, बढ़िया. ओके, देखिएगा नेक्स्ट. थर्ड कंडीशनल. ये जो थर्ड कंडीशनल है, इसका नाम है सेकंड कंडीशनल. जो थर्ड वाला है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, इसमें क्या होता है, ये वाला और इससे जो आगे आ रहा है, इधर इनको जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ठीक है जी. ये देखिएगा, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो. समझ में आई बात? फिर जरा ध्यान से, अगले जो आ रहा है उससे कंफ्यूज्ड मत होना. ये प्रेजेंट, ये ख्याल रखना एक तो, और फ्यूचर में ऐसी चीजों को बताने के लिए आता है जो इमेजिनरी हो, तसव्वुराती हो, ख्याली हो, जिनका ताल्लुक ख्यालात से हो, हकीकत से ना हो. अब शेख चुल्ली की दुनिया में जाके बात हो रही है, ठीक है. ख्यालात से अगर ताल्लुक होगा और उस सिचुएशन और उस बात का ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से होगा, तो आप तीसरे नंबर पर जो सेकंड कंडीशन है इसको इस्तेमाल करेंगे. क्लियर है? कैसे करेंगे आ रहा है. अगली बात, इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल और दूसरे वाले में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो पहला वाला जो होगा इफ वाला क्लोज, उसमें तो लाएंगे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल. क्लियर? उसके बाद जो मेन क्लोज होगा उसमें आप वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे. एग्जाम्पल, इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे. अगर आपकी कार खराब हो जाए मतलब अब खराब हो जाए इन प्रेजेंट, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे, मतलब आइंदा जमाने में आप क्या करेंगे, या उसके बाद आप क्या करेंगे. ख्यालात की दुनिया में बात चल रही है. तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे. अगर इस वक्त आपके फादर आ जाएं तो आप कहाँ भागोगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चे स्कूल नहीं गए, उससे कह रहे हैं आप, अगर तुम्हारे टीचर यहीं आ जाएं तो तुम क्या रिएक्शन करोगे. फॉर एग्जाम्पल, ये जो सिचुएशन है, अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, अगर वो हो जाए तो ऐसा कब होगा. फॉर एग्जाम्पल, इस सिचुएशन को अगर आपको बयान करना होगा तो सेकंड कंडीशन इस्तेमाल करेंगे. इफ योर कार ब्रोक डाउन व्हाट वुड यू डू, अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे. इफ आई पास्ड एग्जाम, अगर मैं एग्जाम पास कर लूं, मतलब अब पास कर लूं प्रेजेंट में, आई वुड गिव यू अ पार्टी, मैं आपको पार्टी दूंगा, मैं आपको पार्टी दूंगा. अगली बात, इफ इट रेन्ड, अगर बारिश हो जाए. अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या बच्चों, बेटे इसको करिए ये वाला. ओके, इफ इट रेन्ड, अगर बारिश हो जाए, यू वुड गेट वेट, आप भीग जाएंगे. अगर बारिश हो जाए तो आप भीग जाएंगे. देखिए जरा ध्यान से सुना एक बात, ये सारे के सारे ट्रांसलेशन मैंने वो किए हैं जो यहाँ पर लिखी हुई चीजों से मैच कर रहे हैं. सब यहाँ पर लिखी हुई चीजों से क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जो मैंने आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल दिए उनका जो ट्रांसलेशन किया है. अब कैसे देखो, इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए, तो पहला पॉइंट क्या था, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो प्रेजेंट है. अगर आपकी कार खराब हो जाए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे, मतलब फ्यूचर हो गया. ठीक है, मैच कर रहा है. अगली बात क्या थी, इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल आएगा. इफ योर कार ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना, तो ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोक सेकंड फॉर्म है भाई साहब, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है. व्हाट वुड यू डू, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू इस्तेमाल हो रही है. वो बातें पाई जा रही दोनों, समझ में भी आ रहा है. मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ इसलिए पहले ये क्लियर कर रहा हूँ. जो मैंने ट्रांसलेशन यहाँ पर लिख रखा है आपके सामने इन वाले सेंटेंसेस का, वो सब इससे मैच करता है.
ठीक है। इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए का मतलब अब खराब हो जाए। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे, मतलब बाद में आप क्या करोगे, यानी फ्यूचर में। इफ आई पास्ड, अगर मैं पास हो जाऊं, आई वुड गिव यू अ पार्टी, तो मैं आपको पार्टी दूंगा। ख्यालात की दुनिया में बात चल रही है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए। इफ इट रेन्ड, अगर बारिश पड़ जाए ख्यालाती दुनिया में, अगर बारिश पड़ जाए मतलब आप पड़ जाए, फिर क्या होगा, यू वुड गेट वेट, आप भीग जाएंगे। ये भी ख्याली दुनिया में, आप भीग जाएंगे, ये भी ख्याली दुनिया में। पहले वाले में इस्तेमाल हो रहा है वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल हो रहा है इफ वाले में, और दूसरे में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। सिचुएशन वो बयान की जा रही है, ख्याली तसव्वुराती ऐसी सिचुएशन बयान की जा रही है कि जिसका ताल्लुक हकीकत से नहीं है, और साथ साथ ऐसी सिचुएशन है कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर को अपने अंदर लिए हुए है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मीनिंग इसके अंदर है। अगर बारिश पड़ जाए का मतलब अब बारिश पड़ जाए, तो अगर अब बारिश पड़ जाए का मतलब ये हुआ कि अगर अब बारिश पड़ जाए यानी प्रेजेंट में, यू वुड गेट वेट, आप भीग जाएंगे। आई बात समझ में। इसका एक ट्रांसलेशन और किया जाता है बच्चों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब मैंने ये बात समझाई वैसे थोड़ी समझाई। इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाती, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते। ये भी तर्जमा इसका किया जाता है, इसका ये वाला भी ट्रांसलेशन किया जाता है। इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाती, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते। मतलब पूरे के पूरे को उठा के से हम वहां ले गए, लेकिन स्ट्रक्चर यही इस्तेमाल होगा और एक्सप्लेनेशन वही है। इस इसका इस तरह भी ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक है। ये मैं बता इसलिए रहा हूं, कहीं आप पढ़े तो सुने यार सर ने ये नहीं बताया था, लेकिन मैंने इसके यहाँ अपने यहाँ जो ट्रांसलेशन स्लाइड में लिखा है मेरे अजीज, मैंने वो वाला ट्रांसलेशन लिखा है कि जो एक्सप्लेनेशन के करीब है। अगर आपकी कार खराब हो जाए मतलब अब हो जाए प्रेजेंट में, तभी तो ये भाई प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन को बयान कर रहा है, तो उसका वो वाला ट्रांसलेशन वैसे होगा ना जैसे अब उसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इसका ट्रांसलेशन ये भी किया जाता है, अगर आपकी कार खराब हो जाती तो आप क्या करते। इसी तरीके से अगर इफ आई पास्ड द एग्जाम, अगर मैं एग्जाम में पास हो जाता, इफ आई पास द एग्जाम, तो फिर आई वुड गिव अ पार्टी, में पार्टी देता। ये वाला भी ट्रांसलेशन, और जो मैंने यहाँ कराया था, अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं तो मैं आपको पार्टी दूं, ये वाला भी ट्रांसलेशन इसका चलता है मेरे भाई। अच्छा, लास्ट वाला एग्जाम्पल था मेरे अजीज, इफ इट रेन्ड, अगर बारिश हो जाए, जो वो लिखा हुआ था वाले की बात कर रहा हूं, तो अगर बारिश हो जाए तो आप भीग जाएंगे का मतलब है कि फ्यूचर में भीग जाएंगे जब हो जाएगी तो बारिश, ठीक है। मतलब लेकिन बात है प्रेजेंट की, अगर बारिश पड़ जाए अब पड़ जाए यानी, अरे बात समझ में। इसी तरीके से इसका दूसरा ट्रांसलेशन किया जाता है कि अगर बारिश पड़ जाती, तो अगर बारिश पड़ जाती तो फिर क्या होता, आप भीग जाते। तो बहरहाल ये आपके सामने मैंने दोनों ट्रांसलेशन इसलिए रखे हैं क्योंकि आपके सामने अगर कहीं पर आए तो ऐसा ना हो कि आप सोचेंगे यार ये वाला तो सर ने हमें बताया नहीं था, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। दोनों ट्रांसलेशन पॉसिबल हैं, दोनों की जा सकती है। सिचुएशन को आपको याद रखना है कि ये जो सिचुएशन होगी इमेजिनरी होगी, और उसका ताल्लुक कैसे होगा, उसका जो ताल्लुक होगा उस इमेजिनरी सिचुएशन का, वो प्रेजेंट और फ्यूचर से होगा मेरे भाई, बस याद रखना प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। अब अगली जो स्लाइड आ रही है आपके सामने, वो भी ऐसी है कि जिसका ताल्लुक तसव्वुरात से है, इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन उसमें ये वाली चीज नहीं है प्रेजेंट और फ्यूचर, उसमें पास्ट ही पास्ट है। अगर मुझे आपके बारे में पता चल गया होता तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गया होता, वो ये वाली है। देखिएगा चौथे नंबर पर इसका नाम है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये पास्ट में ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो। पास्ट में, इससे पहले वाला क्या था जो तीसरे नंबर पर था जिसका नाम था सेकंड कंडीशन, उसमें ये था कि सिचुएशन तो इमेजिनरी ही थी लेकिन उसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से था। किससे था, प्रेजेंट और फ्यूचर से। वहां पर क्या हो रहा था, इफ वाले क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हो रहा था, और मेन क्लोज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, यही आ रहा था ना।
यहाँ थोड़ा सा उससे अलग ये है कि ये सिचुएशन वही है जो पिछली वाली इमेजिनरी, तसव्वुराती, ख्याली, हकीकत से ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है जिसका ताल्लुक पास्ट ही पास्ट से है, इसमें फ्यूचर और प्रेजेंट का कोई लेन देन नहीं है। अगर मैं एग्जाम में पास हो गया होता तो मैं आपको पार्टी दे चुका होता। अगर मेरे फादर मुझसे मिलने आ गए होते तो मैं आज बहुत बड़ा लकी पर्सन बन जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अंग्रेजी सीख ली होती तो आज मुझे अच्छी सी जॉब मिल गई होती या मिल चुकी होती। ये सिचुएशन अगर बयान करनी होगी तो फिर आप सबसे लास्ट वाला थर्ड कंडीशन लाएंगे। देखिएगा, ये पास्ट में ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो। इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट, ये है, देखिए इफ वाला जो सेंटेंस होगा उसमें क्या लाएंगे आप? पास्ट परफेक्ट। और जो दूसरा वाला होगा मेन क्लोज, उसमें लाएंगे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस कैसे? इफ आई हैड नोन अबाउट यू आई वुड हैव कम। अगर मुझे आपके बारे में मालूम हो गया होता तो फिर मैं आई वुड हैव कम में आ चुका होता। अब हुआ क्या? मुझे आपके बारे में पता चला नहीं तो मैं आया भी नहीं। आगे देखिएगा, इफ आई हैड गॉट मनी, अगर मेरे पास पैसे आ गए होते या अगर मेरे पास मुझे पैसे हासिल हो गए होते, आई वुड हैव, देखिए यहाँ पर बोट आएगा बच्चों, बाय गलत लिख रहा है। आई वुड हैव बोट अ कार, तो मैं कार खरीद चुका होता। अरे समझ में आ रही है? ये जो दो सिचुएशंस हैं, पहली सिचुएशन इससे पहले वाली है, ये वाली, ठीक है। इस पे भी और इस पे भी जो बच्चे जिनके हैंड रेज्ड हैं वो लोग सेंटेंस बनाइए। भी हमारे पास तकरीबन 7 और 8 मिनट्स हैं, ठीक है जी। पहले आप ये सेकंड कंडीशन वाले पे बनाइए कि इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर में इमेजिनरी सिचुएशन को बयान किया जा रहा है, ठीक है। और इफ वाले क्लोज में यहाँ पर सेकंड फॉर्म वर्ब की और मेन क्लोज में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है जी। इसके लिए बुलाइए भाई, ऊपर से 5-6 बच्चों को बुलाइए। हाँ दिलाओ बाबू। Hello. हम्म, If you felt thirsty, what would you drink? आप And ट्रांसलेशन भी करते जाइए साथ में, जो अपना एग्जाम्पल देगा okay, ट्रांसलेशन भी करिए ताकि पता चले कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर रहे हो या नहीं। अगर आपको प्यास लगेगी तो आप क्या पिएंगे? लगेगी तो क्या पिएंगे? चलिए Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अदरा, अजरा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटी। If you lost sorry sir, if you lost your wallet what would you do? चलिए अगर शाबाश। आप अपना नाजिया। and second one ओके बाबू। Assalamu alaikum, sir. यस। If your pen closed, you would do in exam. मतलब First, ट्रांसलेशन। अगर आपका पेन बंद हो जाए तो आप एग्जाम में क्या करेंगे? ये ओके, पहली ठीक ठीक चेंज। ठीक 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 जी। If वही। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी प्लीज। If you doubt the English sentence, what would you do? हेलो। चलिए, अरे भाई ट्रांसलेशन भी करो बाबू, सब लोग ट्रांसलेशन के साथ आइए। अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस में डाउट है तो आप क्या करोगे? डाउट है नहीं, अगर डाउट हो या हो जाए तो ठीक है बाबू। आप क्या करोगे? चलो चलिए, साइमा। Assalamu alaikum, sir. इस्लाम यस। If you committed a sin, how would you ask forgiveness? अगर तुमसे गुनाह हो जाए तुम कैसे माफी मांगो? अच्छा है, गो हराओ। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। If you forget the way, what would you do? अगर आप रास्ता भूल जाए तो क्या करोगे?
If you forgot. शाबाश बिलाल। Assalamualaikum, sir. इस्लाम। If I gave you money, what would you bring? अगर मैं आपको पैसे देता आप क्या लोगे? बढ़िया माशाल्लाह। अच्छा अब रुक जाओ भाई, अब ब्रदर अकबर आप ये वाला बनाइएगा, इस सिचुएशन में बनाइए बाबू। आप पास्ट ही में यूज करना है, पहले इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट लाना है बाबू, दूसरे में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रदर अकबर इनवाइट। If they had invited us, we would have attended the party. अगर वो हमें इनवाइट करते तो हम पार्टी ज्वाइन करते। बेहतर है। यास्मीन इसका ये भी करेंगे बाबू, अगर उन्होंने हमें पार्टी में इनवाइट किया होता तो हम पार्टी ज्वाइन कर चुके होते, ये वाले भी ट्रांसलेशन करते हैं इसका। जी बाबू यास्मीन। If I had invited sir to my home, he would have come. अगर मैं सर को अपने घर बुलाई होती तो वो आते। अच्छी बच्ची माशाल्लाह, अच्छा एग्जाम्पल है बेटी। जी एनीबडी एल्स? ओके वी हैव, अच्छा फिर से आ रहे हैं, आप बुलाइए बुलाइए, कोई बात नहीं, इस पर तो बनवाइए। काशी बाबू। Assalamu alaikum. सलाम। यस। If I had had a car, I would have visited many places in the world. अगर मेरे पास कार होती तो मैं दुनिया में बहुत सी जगह घूमता। बेहतरीन एग्जाम्पल, गजब। अजरा प्लीज। Assalamu alaikum, sir. जी। If I had studied harder, I would have passed the exam. अगर मैं ज्यादा मेहनत से पढ़ी होती तो मैं इम्तिहान पास कर लेती। अच्छा है, बढ़िया, अच्छा एग्जाम्पल। कनीज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। If you had studied, you would have passed the exam. अगर तुम पढ़ाई की होती तो इम्तिहान पास कर लेते। बढ़िया। अरीशा। Okay. If I had attempted all question in my examination, I would have first rank in my class. अगर मैं अपने एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करती तो मैं अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक पा चुकी होती। एंड इफ आई हैड विंग्स सो आई वुड हैव टू फ्लाई इन द स्काई। अगर मेरे पास विंग होते तो मैं अब तक आसमान में उड़ चुकी होती। मेरा बेटा, अच्छी बच्ची। जी दानी आओ। If you had joined the online class of Zakaria sir, you would have spoken English. अगर आप Zakaria sir का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए होते तो आप इंग्लिश बोलते। अच्छी बच्ची, शाबाश। नाजिया कफील। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। If you had hungered, you would have eaten food. अगर आप भूखे होते तो खाना खा चुके होते, खा लेते। ओके चलिए, इकरा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटी। If I had practiced math daily, so I would solve paper easily. अगर मैं मैथ की प्रैक्टिस डेली करती तो मुझे पेपर ही आसान। ओके चलिए शाबाश, अच्छा है। जी जनाब आओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम प्लीज। If he had given money, I would have brought a car. अगर वो मुझे पैसा दिए होते तो मैं एक कार खरीद चुका होता। अच्छा है, अब मुझे एक चीज पूछनी है बच्चों, मेरे पास अब 1 मिनट है बस, हैंड नीचे करिए इन लोग। आप में से वो बताइए, वो बच्चे जो ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम इज बेटर पे बोल सकते हैं, कौन कौन बच्चे हैं, इधर हैंड रेज करिए। ऑफलाइन पे जो बोल सकते हो। अरीशा, इकरा, हमजा, हुसैन, रेहान शाह, नाजिया, अजरा, काशिफ, वर्दा। ओके कल फिर आपका डिबेट है भाई साहब, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है जी। और अच्छी सी तैयारी चाहिए, लेकिन इस पे जो बॉयज हैं वो भी और जो गर्ल्स हैं वो भी बढ़िया से बेहतरीन वाली, ठीक है। आपके पास हर बच्चे के 5-5, 6-6 मिनट रहेंगे दबा के फाइट करने के, ठीक है। कल से शुरू कराता हूँ ये।
और ये इंशाल्लाह आपको गजब का इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा डिबेट, इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। मेहनत करिए बच्चों अच्छे से, ठीक है, बहुत कम वक्त है, ओनली 1 month, नॉट 1 month, 28 days you have, 28, ठीक है, इसलिए दबा के मेहनत, बहुत गजब वाली अच्छी सी मेहनत करिए, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।